परिजात के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे एनी जो कि परिजात से काफी रोट चुकी है कि मैं उनसे बात नहीं करूंगी क्योंकि वो भी मुझसे बात नहीं करना चाहते। अब घर में बेटी काफी उन्हें मिस कर रही है। आप देख लीजिए कि मैं उन्हें कभी बात नहीं करूंगी। तो ऐसे में परिजात का जवाब आ गया, नहीं बात करनी तो ना करो मगर मेरा स्केचर तो बनाने का वादा पूरा करो। अब एनी काफी खुशी खुशी परिजात का मुजस्मा बनाने की तैयारी करती है। परिजात को इसी नजर का ही तो इंतजार था। आज उसकी मानो जैसे तलाश खत्म हो गई हो। मुजस्मा साजी शुरू करने से पहले एनी ने अपनी नाजुक महकती उंगलियों से परिजात के चेहरे को मुख्तलिफ जावियों से टटोल कर देखा। परिजात तो जैसे वहाँ पे साकित रह गया। एनी ने मुजस्मा साजी का काम शुरू किया। तभी उसने बताया कि मुजस्मे में 3-4 दिन लगेंगे मगर परिजात का दिल तो ऐसे चाहा कि जैसे वो उसे कहे 3-4 सदियां क्यों नहीं। एनी उसे घंटों देखती रही मगर उसकी नजर को अपने आर पार नहीं पाया क्योंकि जिस तरह दूसरों की नजरों को वो देखता था उसका सर खुद ही झुक जाता था। आज इस नजर में कोई मिलावट नहीं थी, कोई हकारत नहीं थी। अब परिजात जो कि घर तो वापस चला गया मगर उसे अगले ही रोज शाम का इंतजार था। आज का ये दिन उसके लिए जैसे सदियों बराबर हो चुका था। दूसरी तरफ परिजात को लुबना का फोन आता है। परिजात कहाँ हो तुम, स्टूडियो आ सकते हो। लुबना के बुलाने पर मजबूरन परिजात को स्टूडियो जाना पड़ता है। लुबना परिजात की मुलाकात प्रोड्यूसर राइटर सबसे करवाती है। ऐसे में हारमोनियम लेकर बैठे एक बूढ़े शख्स पर परिजात की नजर पड़ती है। लुबना इसकी भी तारुफ करवाती है, ये उस्ताद बन्ने खान है, बहुत बड़े मूसीकार है और पीछे खड़ी इनकी पूती है, गाना गाती है। राइटर पिलर की कहानी सुनाने के लिए काफी उतावला हो रहा था। लुबना इशारे से रुकती है, उस्ताद को इशारा करती है कि वो अपने नई धुन सुनाए। वो हारमोनियम बजाते हैं और पूती गाना गाती है। तो परिजात को गाने की शायरी अजीब सी लगती है। लुबना परिजात से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे फिल्म के लिए गाने लिखो। परिजात हैरान होकर कहता है, मैंने तो लिखना छोड़ दिया है और वैसे भी टाइम नहीं है। ऐसे में उस्ताद बन्ने खान की पोती कहते हैं, मेरे मोहल्ले में एक शायर है, अगर आप इनसे मिल ले तो बहुत अच्छा लिखते हैं। यूं इसकी गाड़ी में बैठकर ही 3-4 लोग इस शायर से मिलने के लिए चले जाते हैं। तंग गली और छोटे से मोहल्ले में इसकी बड़ी सी गाड़ी भी नहीं जा सकती। पैदल चलकर ये लोग एक बोसीदा मकान के सामने रुकते हैं। अंदर से कांसनी की आवाज आती है। लड़की पुकारती है, उस्ताद साहब मैं अंदर आ जाऊँ। अंदर से आवाज आती है, आ जाओ। ये सब लोग अंदर जाते हैं और ये कांसता हुआ वजूद किसी और का नहीं बल्कि नासाज का था। नासाज की नजर भी इस पर पड़ चुकी थी। एकदम से बोलता बोलता चुप कर जाता है, खड़ा होकर परिजात से लिपट जाता है। ये तुम ही हो ना परिजात? वो मुस्कुराता है, क्यों ये चेहरा देखकर भी नहीं पहचाना क्या? परिजात नासाज से कहता है, सिर्फ लिबास और हुलिया बदला है मेरा मुकद्दर वही लिए फिरता हो दर बदर नासाज। वहाँ मौजूद सब लोग हैरान परेशान ये देख रहे थे। सुम्बल नासाज से कहते, यही हमारे फिल्म की प्रोड्यूसर है। नासाज हैरत से कहता है, क्या इनकलाब है प्यारे, सब पता कर लिया क्या? तू तो वाकई पाते निकला। परिजात मुस्कुरा कर कहता है, अब भी हार रहा हूँ, बस सोना चांदी जमा कर रहा हूँ जाते राह की तौर पर। दिल इतना ही वीराना और नाकारा है अब तक। नासाज परिजात से कहता है, तू तो बिल्कुल नहीं बदला। इन दोनों के बीच काफी देर तक बातें होती है और जब परिजात उठकर जाने लगता है तो सुम्बल परिजात का रास्ता रोक लेती है। सुम्बल परिजात से कहते, आप इसके दोस्त है ना? परिजात सर आप नासाज को बचा ले। परिजात परेशान होकर कहता है, क्या मतलब, क्या हुआ इसे? इस पे सुम्बल कहते हैं, कैंसर आखिरी स्टेज पर जा चुका है। ये बात सुनकर परिजात के तो पैरों तले जमीन निकल जाती है। परिजात मिन्नत समाजत करके नासाज को हॉस्पिटल शिफ्ट करता है। इसका इलाज करवाता है इसको बचाने के लिए, लेकिन सिर्फ चंद महीने वो पैसे बहाने की तरह बहाकर नासाज को कुछ सांस से मजीद दिलवा सका। लेकिन वो जाते जाते मैडम लुबना के फिल्म के गानों की शायरी लिख गया और आखिर एक दिन नासाज इस दुनिया से चला जाता है। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि इतना अरसा मसरूफ रहने के बाद परिजात एनी को तो भूल चुका था। परिजात की मुलाकात जब एनी से होती है तो वो मुजस्मा दिखाती है। इसे देखकर परिजात हैरान परेशान, ये तो किसी मुकम्मल खूबसूरत तरीन खुबरू नौजवान का मुजस्मा था, ये परिजात का मुजस्मा तो नहीं लग रहा था। एनी सवाल करती है, कैसा लगा मुजस्मा? तो परिजात जवाब में कहता है, जैसा मैं लगना चाहता था। एनी के घर में इसका एक कजन भी आया था, एक खूबसूरत नौजवान लड़का। इसे देखकर परिजात फिर से एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। एनी अपने कजन का तारुफ करवाते हैं, ये मेरा कजन डॉक्टर अदनान है। डॉक्टर अदनान परिजात से कहते हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इस लड़की ने मेरे इतने कान खाए हैं, आपके बारे में बता बता कर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। परिजात को लगा जैसे इसने तंज किया हो, लेकिन डॉक्टर अदनान के चेहरे पर सादगी थी, किसी भी किस्म का कोई तंज या कोई हकारत नहीं। एनी के बाहर जाने के बाद डॉक्टर अदनान परिजात से कहता है, मैं बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था, एनी की आंखों के ऑपरेशन के लिए रकम जमा की है, इसकी ग्रुप का लेंस मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। लंदन में बात हो चुकी है डॉक्टर से, ये
सुनकर परिजात बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। परिजात सोचता है अगर एनी की बिनाई वापस आ गई तो भी बाकी सब की तरह मुझे छोड़ देगी। परिजात डॉक्टर से खुद बात करता है और एनी की आंखों के लेंस भी मिल जाते हैं। पैसे से क्या नहीं मिल सकता। परिजात डॉक्टर अदनान को एनी की आंखों के ऑपरेशन के लिए बहुत सारा पैसा दे देता है, लेकिन एनी ये एहसान लेना नहीं चाहती थी। एनी परिजात से कहते जब मेरी आंखों का ऑपरेशन होगा तो सबसे पहले मैं आपको देखना चाहती हूँ। ये सुनकर परिजात बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो इसकी आंखों में अपने लिए हकारत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इधर एनी की आंखों के ऑपरेशन की तैयारियां हो रही है। दूसरी तरफ अदनान परिजात के सामने एनी से मोहब्बत का इजहार करता है कि वापस आकर मैं एनी को प्रपोज करना चाहता हूँ। मैं बचपन से ही एनी से मोहब्बत करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन एनी मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानती। परिजात ये सुनकर तड़प जाता है। परिजात अपने ड्राइवर कबीर खान के जरिए अदनान को कत्ल करवाने की साजिश करता है, लेकिन जब अपने होश और हवास में आता है तो सोचता है कि ये मैं क्या करने जा रहा था। वो फौरन कबीर खान को रोक लेता है कि ऐसा कुछ मत करना। अगली दिन एनी की फ्लाइट थी और वो परिजात को ताकीद करके गई थी अगर आप वहाँ नहीं आएंगे तो मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। एनी के जाने के बाद परिजात इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर देता है कि किस तरह वो अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकता है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि वो बदसूरत से भी बदसूरत चेहरे को भी खूबसूरत बना सकती है। ऐसे में अमेरिका के एक डॉक्टर से इसका राब्ता होता है जो तेजाब या किसी और हादसे में जले हुए चेहरे को प्लास्टिक सर्जरी करके ठीक करते हैं। परिजात इनसे बात करता है, अपने सारी रिपोर्टें भेजता है तो डॉक्टर इनकार कर देते हैं कि आपके साथ ऐसा कोई मामला नहीं है, सिर्फ रंगत की वजह से हम आपकी प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर सकते। परिजात का इसरार बढ़ता है, अगर आपने मेरे चेहरे को खूबसूरत ना बनाया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। वो एनी की आंखों की रोशनी से पहले खुद को खूबसूरत बनाना चाहता था।